नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम साइडर। आज हम फिर से आप लोगों की स्पीडी करंट अफेयर के जो सीरीज करा रहे थे, अब उसके आगे चलते हैं। आज हम लोग चलेंगे 601 से लेकर 750 तक चलेंगे। बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए। चलिए पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया? उस हाई कोर्ट का क्या नाम है? उस हाई कोर्ट का नाम है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 602, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? 602 को बिल्कुल सही किया हो, आयुष्मान खुराना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 603 पर। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं 80 नंबर के? तो उनका नाम है विघ्नेश एन आर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विघ्नेश एन आर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोग हैं 605 पर। देखिए 605 आपसे क्या कह रहा है? किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। ऑप्शन है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया? अमा कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया? 606 के बिल्कुल सही उत्तर का आपका क्या निकलेगा? उड़ीसा में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 607, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, उनका नाम क्या है? तो 607 का क्या हो जाएगा? उनका नाम है VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, VVR सुब्रमण्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 608, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 से 9 पर। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? उस फिल्म का नाम क्या है? तो उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? उस टीम का नाम क्या है? तो 610 का क्या हो जाएगा? उस टीम का नाम है सौराष्ट्र। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 611, बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? उस अभिनेता का नाम क्या है? तो उस अभिनेता का नाम है ऑस्टिन बटलर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जो ऑस्टिन बटलर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 612 पर। देखिए 612 क्या कर रहा है? भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम क्या है? तो 612 का क्या हो जाएगा? उनका नाम है MB सुचेंद्र कुमार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, MB सुचेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 613, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? उनके मतलब कि यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? वो भी इंडियन, भारतीय अमेरिकन। तो उनका नाम क्या है? 613 का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? उनका नाम है नील मोहन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। T20 फर्स्ट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? उस क्रिकेटर का नाम क्या? वो भी महिला क्रिकेटर आपसे पूछा है। तो 614 क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला है ये आपसे पूछा है। तो 615 का क्या हो जाएगा? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते 616 पर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? उस महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्रेस सिक्वेंस, जो कि कहाँ की? इंग्लैंड की है, ग्रेस सिक्वेंस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 617, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? उस कप्तान का नाम क्या है? तो 617 का क्या हो जाएगा? उनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लो रेस्टोरेंट खोला गया? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम है कश्मीर शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले? देखिए राफेल वारेन किस
अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए हैं उनका नाम क्या है? तो 619 का आपके बिल्कुल सही उत्तर करने होना चाहिए। तो होगा बिल्कुल फुटबॉल। वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। किस देश के ऑरेन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? तो जो ऑरेन फिंच थे वो हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका 622 का क्या हो जाएगा? 47वें नंबर का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय वायुसेना आईएएफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो 623 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 624 पर। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? मेंस हॉकी के पूछ रहा है। तो 624 का बिल्कुल सही उत्तर का क्या होगा? जर्मनी ने जीता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 625 का क्या हो जाएगा? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 626 वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? उस टीम का नाम क्या है? तो 626 का क्या हो जाएगा? उस टीम का नाम है अपना भारत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? कैसे नंबर की जयंती मनाई गई? तो 198वीं कथन नंबर की मनाई गई। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 628 पर। देखिए 628 सबसे क्या कह रहा है? आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? उस महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है नेट सीवर। क्या नाम है उनका? नेट सीवर, जो कि कहाँ की है? इंग्लैंड की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 629 आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? 629 का बिल्कुल सही क्या होगा आपका? तो उत्तर हो जाएगा बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के कप्तान भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 630 पे, हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो 630 का क्या हो जाएगा? तो अपना भारत देश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 631 है, क्या है? किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? उनका नाम क्या है? तो 631 क्या हो जाएगा? विवेक रामास्वामी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 632 पर। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया? उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है सिएटल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो कौन कप्तान बना है? एडन मार्करम। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? कौन सा फ्रोजन लेक हाफ का आयोजन किया गया है? तो 534 का आपको बिल्कुल सही क्या होगा? तो 534 बिल्कुल सही, लद्दाख। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 है, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो टाटा ग्रुप को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो 636 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 637 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? RRR को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये कांस्य पदक किसे मिला हो? 638 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अपने भारत देश को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 639, भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण
अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 640 के बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? भारत को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। एआईसीटीई किसके साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 के शुभारंभ किया है? कौन सा हैकाथॉन कवच 2023 के शुभारंभ किया है? तो किसके साथ मिलकर ये किया गया है? 641 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए? तो आईआईटी दिल्ली के साथ, सॉरी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 642, हाल ही में यूडीआई द्वारा जारी नए एआई चैट बॉट का नाम क्या है? हाल ही में यूडीआई द्वारा जारी नए एआई चैट बॉट का नाम क्या है? तो 642 का आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आधार मित्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो 643 के बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरुड़ एरो स्पेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी लॉन्च किया है? तो उस कंपनी क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है बोलोसिटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पीएम मोदी ने किस शहर में जल जन का उद्घाटन किया है? जल जन अभियान का उद्घाटन किया, उस शहर का नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है राजस्थान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 646, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वुमेन्स क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो मेंटर किसे नियुक्त किया गया? 646 के बिल्कुल सही उत्तर को क्या होना चाहिए? सानिया मिर्जा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो 647 का बिल्कुल सही उत्तर फिजी में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो 648 के बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने, न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को के एक मिशन में शामिल है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रियाना बरनावी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो उस मंत्रालय के नाम क्या है? तो उस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो कितने रुपए की सहायता की जाएगी? तो 651 का आपका बिल्कुल सही उत्तर 1.78 अरब डॉलर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो राज्यपाल का क्या नाम है? तो 652 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 652 का डॉक्टर बीडी मिश्रा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल का क्या नाम है? डॉक्टर बीडी मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 653, पहले वुमेन्स प्रीमियम लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो आपका बिल्कुल सही 653 उत्तर क्या होगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो क्या थीम है? द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज। द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 655, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो कहाँ पर ये मिला है सबसे ज़्यादा लिथियम भंडार? 655 के बिल्कुल सही उत्तर
जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 5, 6, 3, 2, तो 656 के बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा साथियों? 3, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 657 के बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा आपका? 10वां स्थान है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो 658 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 659 का अहमदाबाद, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? उस देश का नाम क्या है? तो 660 का आपके बिल्कुल से उत्तर क्या निकल रहा है साथियों? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 661 पर। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो उस चैटबॉट का नाम क्या है? तो 661 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बार्ड, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है? तो उस अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो 663 का क्या हो जाएगा? NTPC ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? 664 का क्या होना चाहिए? उस नागरिक निकाय का नाम है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 665, भारत के किस म्यूजियम कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 से कौन जीता है, उनका नाम क्या है? तो 665 का क्या हो जाएगा? रिकी केज, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। 666, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो उस देश का नाम क्या है? तो 666 का आपका उत्तर ब्राजील बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? उसे कंपनी का नाम बताना है। तो 667 क्या हो जाएगा? एयर इंडिया ने, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? डीजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? आपका क्वेश्चन नंबर 668 है। तो 668 का आपका बिल्कुल उत्तर क्या होना चाहिए? 4 एयरपोर्ट पर और ये सुविधा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 669 पर चलते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 669 का बिल्कुल सही उत्तर क्या निकल रहा है आपका? कांगो गणराज्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो 670 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या निकलना चाहिए? ऑप्शन ए अमन सहरावत है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? उस युवा क्रिकेटर का नाम क्या है? तो 671 शुभमन गिल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो आपके बिल्कुल से 672 का उत्तर क्या निकल रहा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 673, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख या कितने करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है?
परिव्यय आवंटित की गई है, तो आपके बिल्कुल सही उत्तर 673 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.40 लाख करोड़ रुपए, 2.40 लाख करोड़ रुपए। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 674 का आपका क्या होना चाहिए उत्तर? तो 20, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो 675 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना? 675 का क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 676 पर, बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? 2023-24 में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये अनुमान है, कितना लगाया गया है? तो 676 क्या हो जाएगा? 45.03 लाख करोड़ रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 677 पर। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर का पूर्व अनुमान कितना है? तो कितना है? 677 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? 6.1%, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? वो सन बताना है आपको, तो आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2023-24 को, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 686, किस राज्य ने अपने वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? उस प्रदेश का नाम क्या है? उस प्रदेश का नाम है छत्तीसगढ़, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 681, 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया, तो आपको ये बताना है। तो 681 का, हाँ बिल्कुल सही, आपका 681 का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। तीनवां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अहमदाबाद में किया जाएगा। अब चलते हैं 682 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे? 683 पर। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो उस टीम का क्या नाम है? उस टीम का नाम है इंग्लैंड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो उस टीम का नाम है जर्मनी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 686, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर का 686 होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कितने विजन बताए गए हैं? तो 4, 5, 7, 3, कितने विजन बताए गए हैं? तो कितने बताए गए हैं? 5 विजन बताए गए हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजा जे चैरी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 689 पे। सॉरी साथियों, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 689, भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उस वैक्सीन का नाम है इनोकोवैक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 690,
मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 690 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनका नाम है नरेश लालवानी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसरो के आदित्य 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एडमिशन लाइन को कोरोनाग्राफ है पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो उस संस्था का नाम बताना किसने किया है? तो किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 492 पे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रेटेजी के तरीके भी काम कर सकता है। तो 692 का आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? उनका नाम क्या है? तो 693 क्या हो जाएगा? उनका नाम है पीके रोजी। पीके रोजी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 694, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैनुअल रोका बोटी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, मैनुएला रोका बोटी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो 695 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो किस शहर में किया गया? 696 का आपके बिल्कुल सही उत्तर क्या निकल रहा है? जोधपुर में किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 697, भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 697 के बिल्कुल सही, तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 698, फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए 698 का? मीनाक्षी नेवतिया को। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस पर? गैस और डीजल कारों की बिक्री पर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या निकलेगा 699 का? 2035 से बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 700 पर आ जाते हैं हम लोग। तो साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए 700 का? तो न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 701, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ में मनाया गया? फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो आपका 701 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? नागालैंड में मनाया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई है? तो 702 का आपका क्या हो जाएगा? 91। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 703, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इसी पे हम इस सेशन को रोकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट होगा जो पूरा टोटल क्वेश्चन 812 हो जाएंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो।